गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आर्य सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल छानेवड़ी की तरफ से इंग्लिश विषय के अंदर आज हम जानेंगे कि लेटर है वो कैसे लिखे जाएंगे, हाउ टू राइट लेटर। आज हम जानेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। तो दोस्तों, लेटर राइटिंग, प्रिय विद्यार्थियों, लेटर राइटिंग है वो दो टाइप के होते हैं, यानी फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर है वो दो टाइप के होते हैं, या बहुत से इसके प्रकार होते हैं। बिजनेस लेटर, जिसको ऑफिशियल लेटर भी बोल देते हैं, या ऑफिशियल लेटर जो किसी ऑफिशियल अधिकारियों को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि क्योंकि राइटिंग स्किल का पर्सन होता है और बहुत ही मोटे अंक का क्वेश्चन है, लगभग 5 या 7 नंबर का ये आता है, अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से 10 नंबर का भी आता है। तो लेटर है वो सभी कक्षाओं में लगते हैं, तो ये सभी कक्षाओं के लिए फायदेमंद है टॉपिक। तो देखिए भी लेटर है वो लिखें कैसे ताकि हमारे नंबर है वो नेगेटिव कक्षा में। ज़्यादातर जो भाषा की जो नंबर कटने की संभावना होती है वो इसी विषय से होती है या इसी टॉपिक से होती है। लेटर राइटिंग है या फिर ऐसे राइटिंग है, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्पेलिंग्स होती हैं, इनमें हमें हमारी तरफ से बहुत कुछ लिखना होता है। तो हम कैसे लिखें लेटर ताकि हमारे नंबर पूरे आएँ और कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो हम न करें, तो आज जानेंगे लेटर के बारे में कि लेटर कैसे लिखा जाता है। तो आज हम जानेंगे भी ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले लेटर जो लिखा जाता है, पहले जो लिखने वाला होता है, जिसको लिखा जाना होता है, वो पर्सन में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें स्पष्ट किया होता है, हमें सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और ये सब कुछ समझने के बाद में हमें पता लग जाता है कि लेटर किसे लिखना है और कौन लिख रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन है वो दिया होता है पर्सन में, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना चाहिए। क्या सब्जेक्ट है वो भी सब कुछ मिलेगा। पर्सन बहुत ही आसान आता है, अगर पर्सन हम समझ लेते हैं तो लगभग आधा पर्सन है वो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं लेटर में जानेंगे। सबसे पहले लेटर का जो पर्सन है वो हमें एक पेज में क्या करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी क्या है, पर्सन कर रहे होते हैं और जगह कम होती है और ऐसे में क्या है वो वहीं से पर्सन शुरू कर देते हैं, तो आधा अधूरा किसी पेज पे लिखते हैं, आधा अगले पेज पे लिखते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, जो लेटर है वो हमें एक ही पेज पे लिखना है। अगर एक पेज पे अगर हमारा लेटर है वो आ जाएगा तो हम 2% भी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है एक पेज में पूरा, तो हमें दूसरे वाले पेज में इसको लिखना है और बिल्कुल एक पेज में ही लेटर लिखा जाना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, उनमें एक समानता होती है, एक कॉमन चीज़ होती है। वो क्या होती है, सबसे पहले जो लेटर लिखता है उसका हम एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेटर लिखता है उसका हम क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। जैसे कि पहले वाली जो थिंग है वो क्या है, जैसे मैं छानीबड़ी से हूँ तो मैं मेरा पत्र में एड्रेस मेंशन करता हूँ। सबसे पहले मैन चौक जो एड्रेस आएगा, छोटा एड्रेस होता है, सभी लेटरों का हमें ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। सबसे पहली थिंग है वो क्या है, मैन चौक, जो हमारा छोटा एड्रेस हो गया। फिर मैं कहाँ, ये मैन चौक कहाँ पे है, छानीबड़ी में। कहाँ पे है, छानीबड़ी में, तो हम वो इसके बाद में छानीबड़ी लिख देते हैं। तो हमें जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, भेजने वाले का पता लिखना होता है। ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं उसके पते का मेंशन हमें लेटर में नहीं करना होता है, क्योंकि उसका मेंशन है वो पोस्ट जो बॉक्स का जो पत्र होता है, जो ऊपर वाला लिफाफा होता है, उसमें हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो पत्र है वो आपके पास ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमें जो एड्रेस है लिखने वाले का ही हमें लिखना चाहिए लेटर में। जैसे हम लिख रहे हैं, अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लिखें। तो सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा। क्या आएगा, एड्रेस आएगा। अब देखिए एड्रेस के बाद में जो 2 नंबर पे जो हमारी बात है वो क्या है, दिनांक या डेट का जिक्र करते हैं। किसका,
दिनांक या डेट का जिक्र करते हैं 2 नंबर पे। डेट हमें किस तरीके से लिखनी है, कैसे लिखनी है? पहले हम नंबर में लिखेंगे, जो पहला जो डे का नाम है वो क्या है, नंबर में लिखेंगे, मंथ है वो क्या है, लेटर्स में लिखेंगे, इसके बाद में जो ईयर है वो क्या है, नंबर्स में लिखते हैं। इस प्रकार से 2 नंबर में हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। और किसी प्रकार का कोई भी फुल स्टॉप या किसी प्रकार का कोमे का आप प्रयोग न करें, किसी भी प्रकार का फुल स्टॉप या कोमे का प्रयोग न करें। और बिल्कुल एक स्लिप में आप लेटर को लिखते जाएं, लेफ्ट साइड में लिखें, कहीं भी हमें दाएं बाएं तरफ नहीं करना है। हाँ, कुछ लेटर्स में हम आप दाएं बाएं भी कर सकते हो, जैसे एड्रेस को आप उस साइड में ले जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो प्रचलन में जो तरीका है वो है ब्लॉक लेटर्स। यानी बहुत प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे प्रसिद्ध तरीका है वो ब्लॉक लेटर से, ब्लॉक टाइप में हमें लेटर लिखना। जो हम सारी चीज़ें वो क्या है, लेफ्ट साइड से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर पे हमारी दिनांक होगी, डेट होगी। इसके बाद में हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है या तीसरी जो बात है वो क्या होती है, तीसरा होता है हम जिस अधिकारी को लिख रहे हैं। यानी ऑफिशियल लेटर में कोई अधिकारी बैठा होता है, ऑफिसर होता है, उसका पद क्या है, उसके पद के बारे में जिक्र, पद का उसका मेंशन करते हैं। जैसे ये हम जो लेटर लिख रहे हैं वो एक बैंक में खाता खुलवाना है हमें, जैसे भादरा का बैंक है उसमें हम खाता खुला रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, बैंक में क्या होता है भाई, मैनेजर होता है। क्या होता है, मैनेजर होता है। तो उससे पहले हमें दी लगाना है, दी में टी को कैपिटल लेटर कर रहा है, फिर मैनेजर जो पद का नाम आएगा उसको भी एम को आप कैपिटल लेटर में करेंगे, तो दी मैनेजर क्या करेंगे, दी मैनेजर लिखेंगे। इसके बाद में जो ये ऑफिसर है या अधिकारी है वो कहाँ बैठता है, ऑफिस में ही बैठता है। उस ऑफिस का नाम हम जैसे बैंक को हम बैंक के नाम से जानते हैं, जैसे छानीबड़ी का बैंक SBH बैंक है छानीबड़ी में, जैसे भादरा में है। ठीक है, जो भी बैंक है उसको बैंक के नाम से जानते हैं। जैसे स्कूल का नाम होता है द प्रिंसिपल, जैसे स्कूल का नाम हो गया, इसी तरीके से ऑफिस का नाम हो जाएगा। इसके बाद में हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, इनके पास बहुत प्रकार के लेटर्स आते हैं, तो इनके पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए क्या है हम सब्जेक्ट का ही केवल मेंशन कर देते हैं, ताकि इनको समझ में आ जाए कि किस बारे में पत्र है। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो हमारा मुख्य काम क्या है, कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, हमारा जो पर्पज होता है मुख्य, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे टू ओपन एन अकाउंट, एक बैंक खोलने के लिए। ठीक है, हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, एक बैंक में खाता खोलने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद में हमें सॉल्यूशन देना होता है। क्या देना होता है, सॉल्यूशन देना होता है। सॉल्यूशन में हमें ये पता नहीं होता है कि आगे वाला कौन है, तो हम क्या है सर लिख दें तो भी अच्छा रहता है, या हमें पता है अभी आगे फीमेल है या मेल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेल है तो आप सर का यूज कीजिए, अगर फीमेल है तो आप मैडम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों का प्रयोग न करें, आप लिखते समय सिर्फ एक ही का प्रयोग करेंगे, सर या मैडम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन के बाद में हमारी जो मेन हेडिंग होती है, द लेटर ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य सूचना होती है, जो हमारा काम है उसके बारे में विवरण से दिया होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, किस बारे में कैसा काम है, कैसे करना है, क्या बताना है, क्या पूछना है। तो इसमें दे रखा है कि कैसे उनको बताया है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांटेड, मैं बताता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलना है, ऐसे ऐसे ये क्या है, ये जानकारी हमें दे देनी होती है। इसके बाद में ये जानकारी हमारी पूरी होने के बाद में हमें हमारा काम अभी तक हुआ नहीं, इसलिए हमें ऐसा दर्शाना होता है कि हम धन्यवाद दे रहे हैं या थैंक दे रहे हैं उस ऑफिसर को या उस अधिकारी को। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है यहाँ पे थैंकिंग यू करते हैं। क्या करते हैं, थैंकिंग यू। अभी हम धन्यवाद को दे रहे हैं, थैंक यू मतलब अभी हमने दिया नहीं, काम होने के बाद में आपको मिल जाएगा। तो हम इस किसका प्रयोग करते हैं, थैंकिंग यू का प्रयोग करते हैं, या थैंकिंग यू यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन थैंक यू है वो हमारे राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसी को लिखें, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में आपको ये दर्शाना होता है इनक्लोजर के अंदर भी किस प्रकार से आप उनके प्रति कृतज्ञता दिखानी है, जो जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो। जैसे योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय। आप किसी भी प्रकार के अधिकारी जिनको आप जानते नहीं हो उनके लिए आप फेथफुली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रिंसिपल का अगर जिक्र हो रहा है, स्कूल के टीचर का जिसके नीचे आप पढ़े हो, जिनके आप विद्यार्थी रहे हो, तो वहाँ पे आप ओबीडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। और अन्यथा आप फेथफुली करेंगे। अगर प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं और उनके साथ उनके नीचे आप पढ़े नहीं हो, उनसे आपने अध्ययन नहीं किया है, स्टडी नहीं किया है, तो आप फेथफुली लिखेंगे। या फिर एडिटर वाले जो पत्र होते हैं, जो संवाददाताओं को लिखे जाते हैं, उनके लिए आप ट्रूली शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। ट्रूली शब्द का भी प्रयोग आप कर सकते हो। इसके बाद में आपका पता देना होता है या नाम देना होता है कि लेटर कौन लिख रहा है, पता लगे उनको, क्योंकि आपने पता तो दे ही दिया। अब आपको ये भी पता लगे लिखने वाले को भी ये लेटर किसने लिखा है, तो आप उसका नाम लिखेंगे जिसने ये लेटर लिखा है। से मोहन इस लेटर को लिख रहा है, तो इस मोहन का नाम यहाँ पे आ गया। देखिए एक बार से दोबारा से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने एक लेटर लिखना सीखा है, दोबारा से दोहराते हैं। सबसे पहले हम मेन एड्रेस यानी मुख्य जो सेंडर्स है उसका एड्रेस लिखते हैं, जो लिखने वाला है उसका एड्रेस, जैसे मैन चौक छनबड़ी हो गया। इसके बाद में हमें जो डेट है उसका मेंशन करना होता है कि किस तरह को हम ये पत्र लिख रहे हैं, ताकि जो अधिकारी उसको पता लगे कि ये लेटर पुराना है या नया है। ये जानने के लिए हम डेट का मेंशन करते हैं। इसके बाद में हम पद का नाम लिखते हैं और पद के ऑफिस या कार्यालय का नाम लिखते हैं, जैसे द मैनेजर हो गया, और ऑफिस का नाम SBI बैंक आगरा हो गया। और इसके बाद में देखिए सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट लिखने से जो लेटर है उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर हो जाता है कि ये किस विषय में लेटर लिखा गया है या किस पर्पज में लिखा गया है। इसके बाद में हमें लिखना होता है सॉल्यूशन, जैसे सर या मैडम का प्रयोग करते हैं। सर अगर फीमेल है तो हम सर का प्रयोग करेंगे, अगर मैडम है तो मैडम का प्रयोग करेंगे, ये जानते ही हैं। अब हमें मुख्य जो लेटर ऑफ द बॉडी या बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें हमें मुख्य सूचना देनी होती हैं। जो सूचना आप अपने राइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन के बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें ताकि समझने में परेशानी ना हो, और स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। फिर जितनी बढ़िया जितनी स्पेलिंग आपकी अच्छी होंगी उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। इसके बाद में हमें इनक्लोजर करते हुए, इसको क्लोज करते हुए हमें दोबारा से उनको धन्यवाद देते हुए लिखना होता है थैंक यू। क्या करना होता है, थैंक यू। और इसके बाद में हमें लिखना होता है योर्स फेथफुली। मैंने बताया था अगर अपरिचित आपका अधिकारी है तो आप फेथफुली लिखेंगे। अगर आप किसी के स्टूडेंट रहे हैं जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, म्यूनिसिपल है, तो उसके लिए आप ओबीडेंटली शब्द का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में ये लेटर किसने लिखा है उसके नाम का आप विवरण देंगे या उसके नाम को यहाँ पे लिखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।